अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, मेरा नाम तारिक खान है, मेरा एक न्यूज़ से ताल्लुक़ है। 2013-14 में डॉक्टर तारुल कादिर साहब ने धरने से पहले सर ऐसे ही हम लोगों को बुलाते थे और बताते थे कि सुबह बनेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उनका सारा प्लान सुन रहा था। सुनते सुनते सारे उनके अपने ही लोग थे, बड़े महदूद हो रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि सर ये ज़बरदस्त कमाल, आप बिल्कुल ठीक बात करें, सुबह बनने चाहिए। तो मैंने कहा था कि क़ुव्वत नाफ़ज़ा कहाँ से आएगी, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। सवाल यह है कि आपकी सारी बातें बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो है कि वो तही 10वीं क्या खूब कहानी घर था, बातों बातों में मुझे चांद भी ला देता। तो बातें तो बड़ी सर आप खूबसूरत हैं, आप वाकई कमाल बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर तारुल कादिर साहब भी करते थे। दो चीज़ें सर मैं सख्ती शायद मेरे सवाल में आ जाए। एक तो इसकी आपके पास इम्प्लीमेंटेशन फोर्स क्या है, क्या दूसरा सर क्या ये वही डुगडुगी है जो सर तारुल कादिर साहब बजा रहे थे कि ये नहीं है सर। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग करते रहे होंगे। मैंने पहली दफ़ा इस पर 2008 में लिखा था। अब पता नहीं आप जो बात कर रहे हो उससे पहले की है या बात की है। अच्छा, मैंने इससे सबसे पहले मैंने लिखा, वो रिकॉर्ड पे है, वो 2008 में है। इससे पहले जो मैंने देखा था किसी डॉक्यूमेंट में, वो एक ज़ियाउल हक साहब के दौर में अंसारी कमीशन बना था। उसमें एक पैराग्राफ है छोटा सा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के और सूबे बनने चाहिए। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों ने कहा होगा ये कोई ऐसी खुफिया बात तो है नहीं। मैं आपको उसका कहता हूँ, जो आपने कहा कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इम्प्लीमेंट मेरे ख्याल में तो ये इसी तरह होगा कि ये पाकिस्तान के अवाम ये मुतालबा करेंगे। हम सारे इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, आप सबका इन्फ्लुएंस है। आप जब बात करेंगे, हम लोगों से बात करेंगे, लोगों को बात समझ आएगी। हम अभी तक 2-4 इस तरह की हमारी महफिलें हुई हैं, बाकी ज़्यादातर हम यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, हमने यूथ से बात की है, लोगों से बात की है। देखिए आज का आप पाकिस्तान देख लें। अभी मैंने कहा कि आपके जितने भी ये सोशल सर्वेज आते हैं, हम बॉटम 10% पे होते हैं। 40% के करीब हमारे बच्चे हैं जो स्टंटिंग ग्रोथ पे हैं, और 2.5 करोड़ हमारा बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा। इसमें हम दुनिया में नंबर 1 है। हंगर इंडेक्स में हम दुनिया पे 109 नंबर पे हैं। 127 का सर्वे हुआ उसमें। तो आप ये देख लें हमने क्या कमाल किया अभी तक, और ये हमारे ऊपर हो रहा है, आम पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हो रहा है, एलीट के ऊपर नहीं हो रहा। ये जो लोग महरूमी जिनकी है, जिनको नई फैसिलिटी मिल रही, उन्होंने ही मुतालबा करना है। ये हम क्यों नहीं सोचना छोड़ देते कि किसी ने करना है, हमसे क्या असी की कर लेंगे जी, ये तो एस्टैब्लिशमेंट करेगी, ये तो फलाना करेगा। देखिए एक अनफॉर्चुनेटली हम तो कहते हैं कि मुसलमानों की यहाँ पे बड़ी लंबी हुकूमत रही है, लेकिन यहाँ पे बादशाहों की हुकूमत रही है और बाकी सारे उनके ग़ुलाम ही रहे। तो वो 1000 साल की ग़ुलामी है जो हमने इस तरह से काटी। और उसके बाद जब हम मज़हब के पास गए हैं, हमने वहाँ पर जाके बात करने की कोशिश की है, तो वहाँ भी हमें यही कहा गया है कि सवाल नहीं करना, तकलीद करनी है। जो हमने कह दिया, जो किसी आलम ने सवाल नहीं करना। पॉलिटिकल सिस्टम में बादशाह ने मना कर दिया सवाल नहीं करना, यहाँ पे हमारे आलम दीन ने भी कहा तुमने सवाल नहीं करना। हम किसी खानकाह में गए हैं, किसी पीर साहब के पास चले गए हैं कि वहाँ हमें कुछ सुकून मिलेगा, वहाँ भी पहली शर्त यही आई है कि मुरीद बनना है, सवाल नहीं करना। तो ये हमारे अंदर इनकलकेट कर दिया है कि हमने सोचना ही ये है कि फलाना करेगा तो होगा, फलाना करेगा तो होगा। हमारे करने से क्या होता है, ये हमारे ही करने से होगा। दुनिया में कैसे आई थी जमहूरियत? बादशाह ने तो किसी ने जमहूरियत नहीं दी, अवाम ही उठे और उन्होंने ही सोचा कि हम टैक्स दे रहे हैं, हम जंगें लड़ रहे हैं, तो इख्तियार भी हमारे पास ही होना चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? और ख़ास तौर पे हमारे पढ़े लिखे नौजवान ये क्यों नहीं सोच सकते? और ये उन्हीं के अंदर से लीडरशिप आनी है, ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। उसके बगैर ये मुल्क नहीं आगे चलेगा। आप जो मर्जी करते रहे, बीच में आते हैं 2-4 साल कहीं भी अच्छे, हम फिर उसी खड्डे में दोबारा गिर जाते हैं। कैसे हम इससे निकलेंगे? एक सस्टेन्ड ग्रोथ हमें कैसे मिलेगी? एक भी हमारा लीडर आज तक हमने इलेक्ट नहीं किया कि जिसने कहीं पे पहले परफॉर्म किया हो और वो परफॉर्मेंस की बेस पे री इलेक्ट हो जाए किसी बड़े ऑफिस के लिए। हमने कभी भी ऐसे नहीं किया। हमें पता है कैसे हमारे सारे के सारे लीडर आए, और इसमें कोई किसी एक की भी एक्सेप्शन नहीं है। तो कहीं तो हम कहीं से तो शुरू करेंगे या नहीं करेंगे।
मैं तो ये कह रहा हूँ, तारिक साहब की तो सियासी पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शन लड़ना था, मैंने नहीं लड़ना। मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा, तो मैं क्यों करूँगा? मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, मैं बार बार हम बैठ के हम बात भी करते हैं। हमारा मज़हब तो ये कहता है कि आपके हमसाये में अगर एक बंदा भूखा रहा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, कहता है, इसमें तो कोई हमारा इख्तिलाफ नहीं। तो जहाँ पे 40% बच्चे आपके स्टंटिंग ग्रोथ पे होंगे, इसका मतलब उनको खाना नहीं मिल रहा, तो हुक्मरान तो जवाब देंगे ही देंगे, हम भी तो देंगे। हम क्या करें उनके लिए? मैं तो आके आपके सामने बात कर सकता हूँ, कुछ और जो मैं कर सकता हूँ वो मेरा ज़ाती है। बट अगर मैं ये समझता हूँ कि बेटर गवर्नेंस इज़ द आंसर, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बात करूँ कि हम बेटर गवर्नेंस कैसे ला सकते हैं। आपके पास कोई और तजवीज़ है, आप बताएं, हम उस पर भी गौर कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये एक तरीका है कि हम अपनी गवर्नेंस ठीक करेंगे तो यहाँ से भूख मिटेगी, लोग पढ़ेंगे, लोगों को सेहत की सहूलत मिलेगी। मैं तो कर रहा हूँ अपनी कब्र के लिए, आप सारे अपने अपना देख लें, आपने क्या जवाब देना। हमारे हुक्मरान भी देख लें, उन्होंने क्या जवाब देना। जवाब तो देना पड़ेगा, ये तो हमारा ईमान है या नहीं है। इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? मैंने कर दिया ना कंक्लूड। बात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। नहीं, हम लोगों से बात करेंगे। देखिए, मैं बैठ के 24 साल से बात तो नहीं कर रहा, हम ये बात ड्राइंग रूम में बैठ के अकेले तो नहीं कर रहे। हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हम आपके पास आए हैं, पूरा पाकिस्तान हमने फिर लिया, हम लोग पेशावर गए हैं, सिंध में गए हैं, पंजाब में, सब जगह पे जा रहे हैं, तो बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। जो लोग कन्विंस हो रहे हैं वो इस बात को आगे पहुंचा रहे हैं। तो शुरू तो हो गया, हमने कुछ महीने पहले शुरू किया था, अब ये हर जगह डिस्कस तो हो रहा है। गवर्नमेंट भी इस पर बात कर रही है, अपोजिशन भी इस पर बात कर रही है, इसी तरह लोग इस पर बात करेंगे। जब करेंगे और चाहेंगे लोग, तो ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा।